हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 आत्माराम। एक व्यक्ति आत्माराम आपने पहले सुना। शाम तक यही सिलसिला चलता रहता है। तोता कभी इस डाल पर बैठता है, कभी तो उस डाल पर बैठता है, कभी पिंजरे पर आ बैठता है तो कभी पिंजरे के द्वार पर बैठ जाता है। दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। माया मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। अब इससे आगे रात हो गई, चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छुप गया। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और पिंजरे में ही आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके गले में नहीं गई थी, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास थी। तोते के बिना उसे अपना जीवन निसार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था, इसलिए कि वह उसकी अंत प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि उसकी आदत थी। इन कामों से उसे अपने सजीवता का लेस मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीवन का देह का त्याग करना था। वह दिन भर का भूखा थका मांदा रह रहकर झपकियाँ ले रहा था, लेकिन एक क्षण में फिर चौंक पड़ा और चौंक कर आँखें खोल देता है और इस विस्तृत अंधकार में अपनी आवाज़ सुनाई देती है, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक वह कोई आहट सुनकर चौंक पड़ा। उसने इधर उधर देखा। उसने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी वहां पर बैठे हुए आपस में बातें करते हुए चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। वह ऊंची आवाज़ में चिलम पीने गया, लेकिन जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनकर हिरण भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे अपनी ओर आते देख सभी आदमी वहां से उठकर भागने लगे। कोई इधर गया तो कोई उधर गया। महादेव ने चिल्लाते हुए कहा, ठहरो। एकाएक उसने ध्यान दिया और उसको ध्यान आया कि ये सब चोर हैं। वह फिर चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब महादेव दीपक के पास गया। उसे वहाँ एक कलसा रखा हुआ दिखाई दिया, मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का दिल धड़कने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसमें मोहरें थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ, वह मोहरें ही थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर जा बैठा। साहस से चोर बन गया। उसने फिर शंका हुई, कहीं ऐसा न हो चोर वापस न आ जाएं और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन लें। इस शंका से उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी और फिर एक लकड़ी से ज़मीन में गड्ढा खोदकर बाकी मोहरों को उसमें डाल दिया और ऊपर से मिट्टी रख दी। महादेव के अंतर्नेत्रों के सामने एक दूसरा जगत था, चिंता और कल्पना से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोस के हाथ से निकल जाने का डर था, लेकिन अभिलाषाओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की बड़ी दुकान खुल गई, निज रिश्तेदारों का नाता रिश्ता जुड़ गया, विलास की सामग्रियाँ एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहाँ से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। इसके बाद एक शिवालय और कुआं बन गया। वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। तभी अचानक उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ गए तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेहताशा भागता हुआ चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं से रात व्यतीत हो गई। उषा का